गलत रास्ता, टोल जो कभी बना ही नहीं। रात के तकरीबन 1:45 बज रहे थे। हाईवे पूरा खाली। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अमर, एक 32 साल का टैक्सी ड्राइवर, अपनी लास्ट ड्रॉप कंप्लीट करके घर जा रहा था। थकान, स्ट्रेस, दिमाग में टेंशन, घर में लड़ाई, पैसों की प्रॉब्लम और दिल में अजीब सा बोझ। एग्जैक्टली वो टाइप के लोग जो गलत रास्ता को अट्रैक्ट करते हैं। गाड़ी चल रही थी, फिर नेटवर्क जीरो, मैप्स फ्रीज, सिग्नल डेड। अमर ने फोन हिलाकर देखा लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक से गूगल मैप का स्क्रीन ब्लिंक हुआ और एक नया रूट खुल गया। Corbett Forest Inner Road, 23 minutes faster. Toll, ₹0. अमर ने सोचा, परफेक्ट, मेरा टाइम बच जाएगा और पैसा भी बच जाएगा, और मैप के हिसाब से उसने लेफ्ट टर्न ले लिया। 10 मिनट बाद अमर की आंखों को अजीब सा सीन दिखाई दिया। जंगल के बीच, एकदम डार्क रोड पर, एक बड़ा सा टोल प्लाजा। हाँ, टोल प्लाजा। 1 2 3 4 और ऊपर ब्राइट लाइट और रोड साफ, लेकिन कोई गार्ड नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई गाड़ी नहीं। सिर्फ एक बड़ा स्ट्रक्चर जो इस वक्त इस जंगल में होना ही नहीं चाहिए था। अमर ने धीरे से अपनी गाड़ी रोकी। ये कब बना? यहां तो कुछ था ही नहीं। कार जैसे ही फर्स्ट बूथ के पास पहुंची, बीप 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 सिग्नल्स एक्टिवेट हो गए, पर बूथ के अंदर पूरा अंधेरा। बस ग्लास की अंदर की साइड पे कुछ लिखा हुआ लग रहा था, जैसे किसी ने गीले हाथ से कुछ ड्रॉ किया हो। अमर ने नेक स्ट्रेच करके वो पढ़ने की कोशिश की। इतने में लाइट ब्लिंक हुई और वो वर्ड्स क्लियरली विजिबल हो गए। रुकना नहीं। अमर का हार्ट एक सेकंड के लिए रुक गया। रुकना नहीं? पर ये सेंसर क्यों बज रहा है? अमर ने वहां से गाड़ी आगे बढ़ानी चाहिए, पर बूथ के अंदर से एक हाथ धीरे से ऊपर आया। बिल्कुल सीधा, बिल्कुल स्टिफ, बिल्कुल सफेद। पानी टपक रहा था और वो हाथ अमर को क्लियरली सिग्नल दे रहा था, रुको। और अमर की रगों में सर्द हवाएं दौड़ गईं। बूथ में कोई था ही नहीं। फिर ये हाथ कैसे? बिना सोचे उसने एक्सीलरेटर जोर से दबा दिया। टोल क्रॉस करते ही जंगल और ज्यादा डार्क हो गया। लाइट्स वैनिश, रोड का पेंट गायब, पेड़ इतने पास आ गए कि जैसे कार को निगल लेंगे। बारिश इतनी तेज कि वाइपर्स यूजलेस। सामने विंडशील्ड पर बस पानी। अमर ने रियर व्यू मिरर एडजस्ट किया एंड ही फ्रोज। बैक सीट पर फ्रेश पानी की बूंदें थीं। सेंटर सीट पर जैसे अभी अभी वहां से कोई बैठ कर उठा हो। मेरी जान वैसे ही सूख जाती, और सेम हाल अमर का भी हुआ। उसने आंखें झपकाईं, बूंदें वहीं थीं। फिर रोड साइड पे एक छोटा सा बोर्ड दिखाई दिया, रस्टी, ओल्ड, बारिश में हिलता हुआ। उस पर लिखा था, वापस मुड़ जाओ। अमर लिटरली कांपने लग गया। 5 मिनट बाद रोड लेफ्ट टर्न को ली और अमर ने ब्रेक्स दबा दिए। वही टोल प्लाजा, वही एग्जैक्टली सेम, फिर से सामने। ये क्या बकवास है? अमर ने रिवर्स गियर डाला, यू टर्न लिया और गाड़ी दूसरी डायरेक्शन में भगाई। 10 मिनट, बारिश, डार्कनेस और फिर वही टोल प्लाजा, फिर सामने। अमर के हाथ कांपने लगे। उसको रियलाइज हो गया कि रोड लूप हो रहा है। बैक सीट में से टप 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 पानी गिर रहा था, पर गाड़ी में कोई था ही नहीं। इस बार जब अमर टोल प्लाजा के पास आया, थर्ड बूथ के अंदर लाइट ऑन हो गई और एक शैडो दिखी। फिर एक और, फिर एक और। 3 लोग, हड्डी उनकी ट्विस्टेड शेप में, हाइट अजीब, मूवमेंट अननेचुरल। वो तीनों बूथ के ग्लास तक आए। अमर ने उन्हें देखा। उनके चेहरे फ्लैट थे, बिल्कुल प्लेन, आंखों की जगह खाली गड्ढे। तीनों ने अपने हाथ एक साथ ऊपर उठाए और हवा में एक आवाज गूंजी, गलत रास्ता। अमन ऑलमोस्ट चिल्ला दिया और फुल स्पीड निकल गया वहां से। अमर का ब्रेन फाइनली क्लिक हुआ। ही चेक्ड हिज गूगल मैप अगेन। नो नेटवर्क, नो इंटरनेट। तो रूट चेंज कैसे हुआ? जब उसने स्क्रीन देखा, रूट ब्लू नहीं था, रेड था, लाल।
जैसे खून। और नीचे लिखा था रोड एडेड बाय RR, मतलब रास्ता रानी। अब ये रास्ता रानी का क्या किस्सा है, क्या कहानी है, ये राज खुलेगा एपिसोड 6 में। अमर के हाथ ठंडे पड़ गए जब उसने टोल के ग्लास की तरफ देखा। बारिश की वजह से एक नई लाइन उसे दिखने लगी, अब तुम्हारी बारी है। पूरे डर में अमर ने गाड़ी रिवर्स में डाली और फुल स्पीड पीछे भागने की कोशिश की। गाड़ी हिल रही थी, टायर्स स्लिप हो रहे थे। बूथ के अंदर की वो तीनों फिगर्स अपने फ्लैट चेहरे लिए ग्लास पे झुक रहे थे और ग्लास पे जोर जोर से थप थप कर रहे थे, थप थप थप। और हर थप में बारिश की वजह से एक नया लफ्ज बन रहा था, मुड़ो अभी वरना। लास्ट वर्ड बनने से पहले ही गाड़ी मिट्टी में स्लिप हो गई और स्पिन करके रुक गई। अमन ने जब आंख खोली तो देखा टोल गायब, सिर्फ जंगल, सिर्फ बारिश, सिर्फ एक दूर लाइट। और अब वो लाइट रियल हाईवे की थी। अमर ने तुरंत हाईवे से एग्जिट लिया और उसने एक ढाबा देखा। उसने अपनी गाड़ी उस ढाबे के पास रोकी, गाड़ी से उतरा और थक कर वहीं गिर गया। ढाबे वाले अंकल भाग कर आए। बेटा कहाँ से आ रहे हो? अमर बोला, एक टोल प्लाजा, जंगल में 3 लोग। अंकल का चेहरा एकदम सीरियस हो गया। बेटा यहाँ कोई टोल बना ही नहीं, प्लान हुआ था पर एक्सीडेंट के बाद छोड़ दिया। एक फैमिली मर गई थी, तब से रात को लोग अजीब चीजें देखते हैं। अमर का गला सूख गया। गाड़ी में मेरी कोई आया था क्या? अंकल ने सीधे कहा, पीछे देख लो। अमर ने डरते हुए गाड़ी की बैक सीट पे झांका और वहां एक छोटा सा सीट बेल्ट पड़ा था, पुराना, बच्चों वाला, पानी से भीगा हुआ। उस पर लिखा था अनाया, एज 6। अंकल धीरे से बोले, वो बच्ची भी साथ में मरी थी और अब बारिश में लोगों की गाड़ियों में बैठती है। ये सुनते ही अमर की मानो सांस रुक गई। वो मुझे छोड़ देगी ना? अंकल का जवाब बहुत सिंपल था, बेटा याद रखना, रास्ता रानी सिर्फ उन्हें पकड़ती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में गलत मोड़ लिया हो। ये कहानी सिर्फ इतनी ही, मिलेंगे अगली कहानी में। लेकिन सबसे बड़ा क्लू मैं आपको देता हूँ, अनाया की सीट बेल्ट का राज कनेक्ट होता है एपिसोड 1 की उस वेट बैक सीट से और एपिसोड 6 की ओरिजिन से। तो एपिसोड 6 में पता चलेगा कि अनाया और रास्ता रानी की कहानी क्या है, इनका जन्म कैसे हुआ। तो अगर एपिसोड 1 मिस हुआ है तो वो देखो और एपिसोड 6 का इंतज़ार करो। इस गलत रास्ता यूनिवर्स की नेक्स्ट स्टोरी है रात की बस जो कभी रुकती नहीं। तो उसके लिए सब्सक्राइब करो स्केरी वर्ड्स द डार्क रील अभी एंड प्रेस द बेल आइकन। सब्सक्राइब राइट नाउ।